वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर एक इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सुख चैन से भरी हो। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत होगी तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि अगर हम अमीर हो गए तो हम जो चाहेंगे पा सकते हैं। लेकिन जब हम उन लोगों की ओर देखते हैं जिनके पास सुख चैन है, तो वे बाहर की धन दौलत के नहीं बल्कि अंदर की धन दौलत के मालिक होते हैं। संतों ने भी फरमाया है, एक दौलत बाहर की दुनिया की है, वह दौलत जिसके द्वारा हम दुनिया की चीज़ें, दुनिया का सुख चैन पाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे ही असली दौलत समझते हैं। पर शायद कम लोग ही जानते हैं एक दूसरी दौलत भी है, वह अंदरूनी जिंदगी की दौलत है। वह दौलत जो संत महापुरुषों के पास होती है, वह दौलत जिसे पाकर जिंदगी सदा सदा के सुख चैन से भर जाती है। फिर उसमें ना कोई दर्द रहता है ना कोई गम। लेकिन हम इंसान हैं और बाहर की दौलत को ही असली दौलत समझते हैं। महापुरुषों की ज़िंदगी में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इंसान को किस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। वे संतों महात्माओं को बड़े आदर भाव से मिलते थे और उनकी बड़ी सेवा किया करते थे। एक बार इन्होंने एक संत जी की बड़ी सेवा की। संत जी इनसे बहुत खुश हुए। जब वे जाने लगे तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तुम्हें एक पारस पत्थर देकर जाना चाहता हूँ। इसके साथ जो भी लोहा लगेगा वह सोना बन जाएगा। और उन्होंने पारस पत्थर लिया और जिस लोहे के सुए से रविदास जी जूते काटते थे उसे छू दिया। वह सोने का बन गया। रविदास जी महाराज ने कहा कि अब मैं जूते किससे बनाऊंगा। संत जी ने कहा, तुम्हें जूते बनाने की क्या ज़रूरत है? जब भी तुम्हें पैसे चाहिए इसको किसी भी लोहे पर लगा देना, वह सोना बन जाएगा। उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन संत जी ने बड़ा जोर डाला और उन्होंने वह पत्थर उनकी झोपड़ी की छप्पर पर रख दिया और कहा कि आप इससे मंदिर बनवाओ या जो चाहे करो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं इसे आपको देकर जा रहा हूँ। एक साल गुजर गया और साल बाद संत जी फिर उस रास्ते से गुजरे और उनकी कुटिया तक पहुँचे। इन्होंने बड़े आदर भाव से उनकी सेवा की। संत जी ने कहा, तुम अभी भी उस कुटिया में ही बैठे हो? मैं तो तुम्हें पारस पत्थर देकर गया था। मैंने सोचा कि अब यहाँ तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, तुम तो अब भी जूते बना रहे हो। तो रविदास जी महाराज ने कहा कि अगर मैं उस पत्थर का इस्तेमाल करता रहता तो जो समय मुझे अंदर की दौलत पाने के लिए मिला था वह निकल जाता। पत्थर जहाँ छप्पर पर आप रखकर गए थे वहाँ का वहीं पड़ा है। इसी तरह संत रविदास जी के जीवन का एक और वृतांत भी आता है कि मीराबाई जी जो उनकी शिष्या थीं, एक बार उनसे मिलने गई तो अपने साथ एक बड़ा सा हीरा ले गई और उनसे प्रार्थना की कि वो उस हीरे को रख लें। मीराबाई जी ने उनसे कहा कि आप इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं तो मुझे बड़ा दुख लगता है। मेरी इच्छा है कि आपके रहने के लिए एक अच्छा मकान हो। संत रविदास जी ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा यह तोहफा नहीं चाहिए। पर मीराबाई जी उनके पीछे पड़ गईं कि आप इस हीरे को अपने पास रखो और यहाँ पर एक सुंदर सी झोपड़ी बनाओ। उन्होंने बहुत कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वे जिद पर अड़ी थीं। तो जाने से पहले मीराबाई जी ने कहा कि मैं हीरा आपकी झोपड़ी के ऊपर रख कर जाती हूँ, मेरे पीछे से आप इसका ध्यान रखना और इसका इस्तेमाल करना। वे वापस चली गईं और राजघराने के होने के नाते उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वे जल्दी जल्दी वापस आएं, क्योंकि जितना अमीर आदमी उतनी जिम्मेदारियां, उतना ही वह दुनिया के कामों से घिरा रहता है। कई महीने गुजर गए। कई महीनों के बाद उन्हें संत रविदास जी महाराज के पास आने का मौका मिला। उन्होंने सोचा कि अब तो वहाँ पर एक बड़ा मकान बन गया होगा। आई तो देखा कि वह झोपड़ी वैसी की वैसी। उन्होंने संत रविदास जी से कहा, मैं तो आपको तोहफा दे के गई थी, आपने मकान क्यों नहीं बनवाया? उन्होंने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे इसकी ज़रूरत नहीं,
क्योंकि जो धन दौलत मेरे पास है, जिसके कारण मुझे दुनिया की किसी भी धन दौलत की जरूरत नहीं। मीराबाई जी ने देखा कि वे उस हीरे को जहाँ रख गई थी वे वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। जब हम अंदर के खजानों को पाते हैं तो हमें बाहर के किसी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि सब खुशियाँ, सब आनंद हमारे भीतर है। इसलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करें। तुलसी साहब ने भी फरमाया है, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर प्रभु को पाना है तो फिर दुनिया से ध्यान हटाना होगा। महापुरुष जिन्हें अंदर की दौलत मिली होती है, उनका नज़रिया हम सबसे बहुत अलग होता है। उनकी यह तमन्ना रहती है कि हर समय उस दौलत के साथ जुड़े रहें। अंदर की दौलत हमें सदा सदा का सुख चैन देती है। अंदर की दौलत हीरे जवाहरातों में नहीं, सोने चांदी में नहीं, बल्कि अपने आप को जानने में है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम सबसे अलग हैं, मुसीबतों ने हमें घेर लिया है, कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं मिल रही। इसलिए इंसान दुखी हो जाता है और उसे अपना दुख दर्द बांटने वाला कोई दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, वे ही रिश्ते नाते जो हमें बड़े नज़दीक लगते थे, वे दूर होने शुरू हो जाते हैं। भाई बहन जिनके बगैर कभी हम जी नहीं पाते थे, अब लगता है कि हमें खाने को आ रहे हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं। पर बाद में कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। उसके साथ साथ ज़िंदगी में कई बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हमारे माँ बाप की मृत्यु हुई तो संपत्ति का बंटवारा होता है। उसमें किसी को लगता है कि मुझे कम मिला है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। जहाँ हम काम पर जाते हैं तो लगता है हमारी काबिलियत की कोई कद्र नहीं करता। हम तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आहिस्ते आहिस्ते इंसान को ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा। इंसान डगमगा जाता है, घबरा जाता है, और उस घबराहट में वह वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जिससे उसकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। तो बाहर की जो भी धन दौलत जायदाद हम पाते हैं उससे हमें खुशियाँ नहीं मिलती। इंसान का ध्यान चिंता, तनाव, परेशानियों में ही लगा रहता है। असलियत में हम जो इस धरती पर करने आए हैं वह हम कर नहीं पाते। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर दौलत पानी है तो अंदरूनी दौलत पाओ। हमारे अंदर रूहानी खजाने मौजूद हैं, हमारे अंदर सदा सदा की खुशियाँ मौजूद हैं। हम में से हर एक प्रभु का अंश है। अगर हमने इसका अनुभव कर लिया तो फिर हमें हर समय प्रभु का सहारा दिखाई देगा। जिसने प्रभु के सहारे का अनुभव किया है उसकी ज़िंदगी सुख चैन से भरपूर हो जाती है। पर जब हमें यह लगता है कि कोई हमें मुसीबत में से निकालने वाला नहीं, तो हमारी ज़िंदगी दुख दर्द से भर जाती है। हर एक को रोज़ाना 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी को 25 नहीं, किसी को 23 नहीं। हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं उस पर निर्भर करता है हमारी ज़िंदगी कैसी है। अगर हमारा ध्यान असलियत की ओर गया, अगर हमने अनुभव किया कि हम आत्मा हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी हर समय सुख चैन से गुजरती चली जाएगी। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, इंसान अंदर की ओर ध्यान कर। रूहानियत का खजाना अब इंसानों के भीतर है, बाहर नहीं। हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर बाहरी ज़िंदगी अच्छी होगी तो अंदरूनी ज़िंदगी भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। आत्मा हजारों लाखों सालों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जब यह मानव शरीर में आती है तो उसे एक मौका मिलता है जिसके जरिए वह प्रभु को पा सकती है। हमें उस मौके को गंवाना नहीं है। जब हम अंतर्मुख होंगे, ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, तभी हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ पाएंगे। यहाँ वाणी भी कहती है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।